अस्सलाम वालेकुम। मैथ 202 का लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास आर्गूमेंट्स के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि बिफोर वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द आर्गूमेंट के बारे में अगर हम कुछ डिटेल में पढ़ें उससे पहले उन्होंने कहा हमें पता होना चाहिए कि आर्गूमेंट है क्या चीज़। ठीक है, इसलिए उसने सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक छोटी सी एग्जांपल दी। उसने कहा एन इंटरेस्टिंग टीचर कीप्स मी अवेक। ठीक है, एन इंटरेस्टिंग टीचर कीप्स मी अवेक, आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास। कि वो जो पढ़ाने वाले टीचर हैं यानी उनका जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव है, इस वजह से जो है मैं क्लास में अटेंटिव होकर बैठता हूँ। देयर फॉर माई डिस्क्रीट मैथमेटिक टीचर इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, उसने कहा देयर फॉर जो है वो जो मेरे टीचर हैं वो इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे उसने इस स्टेटमेंट के अंदर उसने सवाल किया, उसने क्या इज़ द अबव स्टेटमेंट या आर्गूमेंट इज़ वैलिड। अगर ये वैलिड है तो हमने इसे बताना है। उसके बाद आर्गूमेंट है क्या चीज़। उसने कहा आर्गूमेंट जो है वो बेसिकली अजम्पशंस होती हैं जो हम एज्यूम करते हैं, यानी जो हम अपने पास वैल्यूज़ लेट करते जाते हैं या जो हम फ़र्ज़ करते हैं। ठीक है, ये उन्हें प्रेमिसेस भी कहा जाता है, प्रेमिसेस भी कहते हैं, इन्हें अजम्पशन भी कहते हैं, या इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। इसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, उन अजम्पशंस के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसे हम कहते हैं कंक्लूजन। ये यहाँ पे दिया है, ठीक है, यानी प्रेमिसेस के बाद कंक्लूजन आता है। अब उसने कहा कि इस सिंबल को हम क्या रीड करते हैं। उसने कहा जी सिंबल को हम रीड करते हैं देयर फॉर। जहाँ पे उसने कहा कि हमें कंक्लूजन चाहिए, बिफोर द कंक्लूजन, यानी उस रिज़ल्ट से पहले हम ये लिखते हैं। अब उसने कहा कि वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट क्या होते हैं। उसने कहा जी एन आर्गूमेंट इज़ वैलिड। एक आर्गूमेंट वैलिड तब होता है जब उसकी सारी वैल्यूज़ यानी जो कंक्लूजन्स हैं, जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आए, यानी जो प्रेमिसेस बनती हैं या अजम्पशन कह लें, जो वो ट्रू आए तो वो वैलिड कहलाती हैं। इसी तरह अल्टरनेटिवली ए वैलिड इफ़ कंजक्शन इफ इट्स प्रेमिसेस इम्प्लाई कंक्लूजन। डेट्स वाई उसने कहा है कि P1 एंड P2 P3 से लेके Pn तक ये क्या कहलाता है, एक टोटोलॉजी कहलाता है, यानी इसकी सारी वैल्यूज जो हैं वो ट्रू आती हैं। प्रेमिसेस सारे अगर ट्रू हों तो रिज़ल्ट भी ट्रू आता है। इसी तरह इनवैलिड कब होता है, जब उसका रिज़ल्ट फॉल्स आता है आपके पास। ठीक है, जब उसका रिज़ल्ट फॉल्स आए। उसके बाद उसने कहा है यहाँ पे उसने ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन जब उसके रिज़ल्ट फॉल्स आए जबकि जो उसके प्रेमिसेस जो हैं वो ट्रू हों। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है इसने कि जब उनके जो प्रेमिसेस हैं वो ट्रू आते हैं लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आए तो वो फॉल्स हो जाए, तब एक स्टेटमेंट इनवैलिड होती है। ये मैं आपको वेरीफाई करवा दूँगा एग्जाम्पल में से। सबसे पहले उसने कहा द क्रिटिकल रोज आर दोज रोज विच आर द प्रेमिसेस हैव द ट्रूथ वैल्यू टी। अब यहाँ पे उसने कहा कि जिनमें प्रेमिसेस की जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रूथ वैल्यूज़ हों यानी टी हों। सबसे पहले उसने कहा कि P इम्प्लाइज Q P और उसका जो रिज़ल्ट है यानी कंक्लूजन देयर फॉर Q। P इम्प्लाइज Q P देयर फॉर Q। यहाँ पे प्रेमिसेस हमारे पास ये दो बनती हैं। इसका एक रिज़ल्ट सबसे पहले P इम्प्लाइज Q लिया, उसके बाद P के साथ लिया, उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो हमने टैली करना है Q वाली के साथ, वैल्यूज़ के साथ। अब ऊपर एक चीज़ हमने यहाँ पे हाईलाइट की है, अंडरलाइन जो की है मैंने, कि जो प्रेमिसेस की वैल्यूज़ हैं वो ट्रूथ होनी चाहिए। तो आपने ये टी वाली ऊपर दो वाली दो वैल्यूज़ में से, ठीक है, ले ली, और जो कंक्लूजन है अगर ये भी ट्रू आता है यानी अब सारी वैल्यूज़ ट्रू होगी तो ये एक टोटोलॉजी है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा कि ये एक वैलिड आर्गूमेंट बनता है, यानी ये कि स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है, देयरफॉर इट इज़ द वैलिड आर्गूमेंट। इसी तरह सेम यहाँ पे उसने कहा है कि आर्गूमेंट इज़ इनवैलिड। अब ये इनवैलिड है, हमने इसे प्रूव करना है कि ये इनवैलिड क्यों है। P इम्प्लाइज Q एंड देयर फॉर P। अब हमने जो कंक्लूजन निकालना है, जो रिज़ल्ट निकालना है वो P के साथ निकालना है। तो हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम P Q का टेबल बनाएंगे, उसके बाद P इम्प्लाइज Q निकालेंगे, फिर Q की वैल्यूज़ के साथ हम और P इम्प्लाइज Q के साथ हम कंक्लूजन निकालेंगे P वाली वैल्यूज़ के साथ। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ट्रू आ गई हैं वैल्यूज़, अब यहाँ पे ट्रू आई हैं, कंक्लूजन भी ट्रू आ गया, एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे ट्रू आई हैं
ठीक है। बाकी ये फॉल्स वाली और ये फॉल्स वाली को हम छोड़ रहे हैं, सिर्फ ट्रू वाली वैल्यूज़ हमने लेनी होती हैं प्रेमिसेस के लिए। अब ये हमारे पास आ गई, लेकिन कंक्लूजन यहाँ पे क्या आया है हमारे पास, यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब ऊपर हम पढ़ के आए थे कि अगर प्रेमिसेस ट्रू चल रही हों और कंक्लूजन फॉल्स आ जाए, ठीक है, जो दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने इनवैलिड आर्गूमेंट की, अगर प्रेमिसेस ट्रू हों और कंक्लूजन जो है वो फॉल्स आ जाए तो फिर ये एक इनवैलिड आर्गूमेंट होता है। तो फिर यहाँ पे इसने इस वजह से बताया कि चूँकि उसकी जो क्रिटिकल रो बनती है वो फॉल्स आ गई है, तो फिर इस वजह से ये एक इनवैलिड आर्गूमेंट होगा। उसने कहा यूज़ द ट्रुथ टेबल टू डिटरमाइन। अब ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करना है कि पी क्यू आर की वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है, 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 4 ट्रू 4 फॉल्स, इसी तरह 2 ट्रू 2 फॉल्स। टेबल बनाने के बाद हमने क्या करना है कि पी और क्यू का आर लेना है, इसका नॉट लेना है पहले क्यू का, उसके बाद हमने इसका इम्प्लाइज लेना है, फिर इसका इम्प्लाइज लेना है, बाद में उसका रिज़ल्ट निकालना है आर के साथ। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ये हमारे पास चूँकि फॉल्स आ गया, सिर्फ इस वजह से ये स्टेटमेंट जो होगी वो इनवैलिड होगी। उसी तरह उसने वर्ड प्रॉब्लम्स में कहा है कि तारक इज़ नॉट ऑन अ टीम ए। तारक जो है वो टीम ए में भी नहीं है और हमीद जो है वो टीम बी में नहीं है। ये वर्ड्स प्रॉब्लम में हमारे पास आया। उसने कहा कि इफ़ तारक इज़ नॉट ऑन अ टीम ए देन हमीद इज़ ऑन टीम बी। अगर तारक टीम ए में नहीं है तो हमीद जो है वो टीम बी में है। इसी तरह अगर हमीद टीम बी में नहीं है तो फिर तारक जो है वो टीम ए में है। हमने ये शो करना है। लेट्स से अगर तारक जो है वो अगर टीम ए के अंदर है तो उसे टी से कहा और हमीद के लिए हमने एच ले लिया। सपोज किया हमने कि ये अगर अब पहली स्टेटमेंट में उसने किया कि तारक इज़ नॉट ऑन टीम ए। अब नॉट लगाएंगे तारक के साथ कि तारक जो है वो टीम ए में नहीं है, और इम्प्लाइज किससे कर रहा है, वो हमीद के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर हमीद उसमें नहीं है टीम बी में तो फिर वो टीम ए में होगा और वो किसे तारक से टलीगा। अब उसने कहा कंक्लूजन जो निकालना है वो क्या होगा कि ना तारक टीम ए में और ना ही हमीद जो है वो टीम बी में है, तो इसलिए हमने इसके नॉट लगाया। तो इसका हमने बेसिकली अब टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद हमने इसका कंक्लूजन निकालना है, ठीक है, सी यानी कंक्लूजन निकालना है। और अगर वो क्रिटिकल रो हमारे पास फॉल्स आ जाए तो ये एक इनवैलिड आर्गूमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर उसने कहा है कि अगर 2 नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 तो फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे उसने आपको एक और प्रॉब्लम दी हुई है। इसी तरह एक ये है कि इफ़ आई गॉट एन ईद बोनस आई विल बाय ए स्टीरियो, ठीक है, मैं एक स्टीरियो ख़रीदूँगा अगर मुझे ईद बोनस मिल गया। और उसने कहा है कि मैं अपना मोटर साइकिल जो है वो सेल करूँगा और आई विल बाय ए स्टीरियो, तो फिर मैं एक स्टीरियो ख़रीदूँगा। अब यहाँ पे ई को उसने कहा है कि ईद बोनस, एस से स्टीरियो आ गया, एम से मोटर बाइक आ गई उसकी। तो बाद में ये हमारे पास कंक्लूजन बनता है। ये कंक्लूजन के लिए हमने इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे भी अगर आपके पास कंक्लूजन में किसी के एंड में यानी फॉल्स आ गए जिसके साथ आपने कंक्लूजन निकालना है, तो रिज़ल्ट वाली अगर हमारे पास किसी में भी एफ़ नहीं आया यानी फॉल्स वैल्यू नहीं है तो वो ट्रुथ वैल्यूज़ रखती हैं यानी टोटोलॉजी हैं। और फिर ये क्या होगा कि ये वैलिड आर्गूमेंट है, यहाँ पे ये उसने बताया हुआ है। इसी तरह सेम एक एग्जांपल बनती है, इसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप ये देखें कि कंक्लूजन जो है हमारे पास वो अगर फॉल्स आ गया तो ये एक इनवैलिड आर्गूमेंट होगा। तो फिर यहाँ ख़त्म हो जाता है हमारा लेक्चर नंबर 5। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।